आज हम एक ऐसे अफ्रीकन लड़के और एक चिराग की कहानी देखेंगे जिनको एक आदमी अपना शिकार बनाता है। वो उससे बचने के लिए एक बैलून में बैठकर पेरिस की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ से उस अफ्रीकन लड़के और उसके दोस्तों की कहानी शुरू होती है। ये कहानी अफ्रीका के एक शहर सूडान से शुरू होती है, जहाँ पर हम कुछ कैदियों को बंधे हुए देखते हैं। उन कैदियों में हम दो बच्चों को देखते हैं, जिसमें लड़के का नाम मैकी होता है और लड़की का नाम सूली होता है। ट्रेटर्स उन्हें गांव में से बंदी बनाकर यहाँ पर लाए हैं ताकि यूरोप में उन्हें कैदी बनाकर भेज सके। उन सब कैदियों का मालिक है मुरेरू नाम का एक स्लेव ट्रेटर। वो उन कैदियों को बहुत मारते हैं। ये देखकर सूली बहुत ज्यादा डर जाती है और उसी समय मैकी की नजर कड़ियों पर पड़ती है, जो कि बहुत बड़ी है। वो उनको अपने पैरों से निकाल देता है और सूली को भी ये कड़ियाँ निकालने के लिए कहता है, लेकिन डर के मारे सूली ये सब करने से इनकार कर देती है और मैकी अकेले ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो नदी की तरफ जाता है, लेकिन वो नदी में एक मगरमच्छ को देखता है। मैकी वहाँ से दूसरे रास्ते से भाग जाता है, लेकिन वहाँ का डॉग उसे देख लेता है, जिसकी वजह से मुरेरू को उसके भागने का पता चल जाता है और वो उसके पीछे उसी डॉग को लगा देता है और खुद भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते मिकी एक पेड़ के पास पहुँच जाता है। वो उस पेड़ में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उस पेड़ में छुपने की कोई भी जगह नहीं है। तभी वो परेशान होकर उस पेड़ से मदद मांगता है और तभी ऊपर से एक फल गिरता है, जिसकी वजह से जमीन में एक गड्ढा बन जाता है और मिकी उस गड्ढे में छुप जाता है, लेकिन मुरेरू उसको देख लेता है। मुरेरू मिकी को उस गड्ढे में से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गड्ढा छोटा होने की वजह से वो उसको उसमें से नहीं निकाल पाता और वो मिकी को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हम एक बूढ़े को देखते हैं, जो कि ये कहानी कुछ बच्चों को बता रहा है। आगे वो बूढ़ा उन बच्चों को बताता है कि मिकी उस रात उसी पेड़ पर ही सो गया। सुबह को जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक चिराग को देखता है, जो कि उसे घूर रहा है। उस चिराग का छोटा बच्चा भी है और उसके साथ दूसरे चिराग भी है। छोटे चिराग को देखकर मिकी बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन दूर से उन्हें मुरेरू भी देख रहा है। वो कहता है कि अब मिकी मेरे हाथों नहीं बच सकता। उसके बाद हम एक अरब सौदागर हसन को देखते हैं, जो कि दूर से उन चिरागों को देख रहा है। उसके बाद मिकी को हम उन चिरागों के साथ एक तालाब में खेलता हुआ देखते हैं। मिकी को पकड़ने के लिए वहाँ पर मुरेरू आता है और वो मिकी को धमकी देता है, लेकिन उस छोटे चिराग की माँ ये सब करने से मुरेरू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मुरेरू उसको गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर मिकी और उस छोटे चिराग को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो दोनों छोटे मासूम चिराग को मरता हुआ देखकर रोने लगते हैं। लेकिन ये सारा मंजर दूर से हसन देख रहा है। हसन वहाँ पर आकर मुरेरू को रोकता है और मुरेरू को वहाँ से भगा देता है। हसन को एक चिराग की जरूरत होती है, इसलिए वो उस छोटे चिराग को बंदी बना लेता है और वहाँ से उस छोटे चिराग को ले जाने लगता है। मिकी उस चिराग की मरी हुई माँ से वादा करता है कि वो उसके बच्चे को वापस लौटा कर ले आएगा और मिकी हसन का पीछा करने लगता है। हसन एक रेगिस्तान में आता है। हसन जानता है कि मिकी उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उसके लिए पानी की बोतल फेंकता है। हसन दूरबीन से मिकी को देखता है। हसन जान जाता है कि मिकी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आगे चलते चलते अचानक मिकी की हालत खराब होने लगती है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। हसन मिकी को ऐसी हालत में देखकर वो उसे उठा लेता है। हसन देखता है कि मिकी उस चिराग से बहुत प्यार करता है और वो चिराग भी मिकी की हर बात मान रहा है और वो उस चिराग का नाम ज़राफ़ा रख देता है। और हसन कहता है कि ना चाहते हुए भी मिकी को मुझे अपने साथ ले जाना होगा। हसन मिकी को कहता है कि कल मैं तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा दूंगा। फिर रात को मिकी उस चिराग के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर हसन उसको कहता है कि इस तरह तो तुम जरूर मरोगे, क्योंकि रेगिस्तान में रास्ता ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ना चाहते हुए भी मिकी को उसकी बात माननी पड़ती है और वो वहाँ पर रुक जाता है। सुबह को हसन अपने दोस्त महमूद के पास पहुँचता है, जिसकी रेगिस्तान में एक ट्रेडिंग शॉप है। महमूद ज़राफ़ा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। हसन महमूद से कहता है कि मुझे ज़राफ़ा को जिंदा रखने के लिए दूध की जरूरत है, क्योंकि हमारा सफर बहुत ही लंबा होने वाला है। तभी महमूद उसे दो गायें दिखाता है, जिसमें एक का नाम सुम है और दूसरी का नाम मुन है। महमूद हसन से कहता है कि ये ज़राफ़ा के लिए अच्छा दूध दे सकती है। ये सुनकर हसन सुम को खरीद लेता है। ये सुनकर महमूद उसे कहता है कि ये दोनों जुड़वा है और ये एक दूसरे से जुदा होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन इससे हसन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं,
जिससे बच्चे पूछते हैं कि सुम और मुन ये कैसे नाम है, जिस पे वो बूढ़ा उन्हें बताता है कि ये दोनों एक लिंक्स के दिन पैदा हुई थी। जब चांद ने सूरज को ढक लिया तो मुन पैदा हुई थी, जब चांद निकल आया तो सुम पैदा हुई थी। और वो बूढ़ा अपनी कहानी जारी रखता है। फिर हसन महमूद से कहता है कि मुझे मिकी को उसके घर भेजना है। हसन महमूद से मदद मांगता है। महमूद उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो हसन को कहता है कि कल मैं मिकी को उसके गांव भेज दूंगा। फिर रात को हसन मिकी को बगैर बताए वहाँ से ज़राफ़ा को लेकर निकल जाता है। सुम अपनी बहन से जुदा होकर परेशान हो जाती है। जब सुबह को मिकी की आंख खुलती है तो वो जान जाता है कि हसन ज़राफ़ा को वहाँ से लेकर चला गया है। उसके बाद हम मून को देखते हैं जो कि अपनी बहन के पास जाने के लिए बेताब है। मिकी मून को वहाँ से लेकर चला जाता है और उधर ज़राफ़ा हसन की बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मिकी और मून भी उन तक पहुँच गए हैं। उसके बाद हसन इजिप्ट में पहुँच जाता है। हसन मिकी को देखकर उसे अपने पास बुलाने लगता है। हसन मिकी से कहता है कि ज़राफ़ा और तुम्हारा साथ इजिप्ट तक ही है और मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेजने वाला हूँ। फिर हम अचानक वहाँ पर एक शिप में मुरेरू को देखते हैं जो कि इजिप्ट जा रहा है और उसने सूली को अभी तक बंदी बनाया है। सूली उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और हसन भी मिकी को अपने पीछे छुपा लेता है ताकि मुरेरू कोई मसला न खड़ा कर दे। और मुरेरू मिकी को वहाँ पर ना देखकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है और जल्दी ही वो इजिप्ट तक पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर तो जंग छिड़ी हुई है और हमें पता चलता है कि टर्की इजिप्ट पर अटैक कर रहा है और उन्होंने समुद्र के सारे रास्ते बंद करके रखे हैं। फिर हम हसन के एक दोस्त मालाटियर को देखते हैं जो कि अपने बैलून में बैठकर दुश्मनों पर नजर रख रहा है। वो हसन को वापस आता देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। फिर हसन पाशा से मिलने जाता है। पाशा ज़राफ़ा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। पाशा ज़राफ़ा को फ्रांस के किंग को गिफ्ट करना चाहता है ताकि वो टर्की से लड़ने में उनकी मदद कर सके। लेकिन सवाल ये है कि वो ज़राफ़ा को फ्रांस में कैसे पहुंचा है क्योंकि टर्की ने सभी रास्ते बंद करके रखे हैं। लेकिन पाशा उसमें मुरेरू की हेल्प लेना चाहता है जिसपे हसन उसे बताता है कि ये स्लेव ट्रेडर के साथ साथ ये चोर भी है और हमें इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। और मिकी वहाँ पर अपनी दोस्त सूली को देखता है लेकिन वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता और तभी उन्हें मालाटियर का ध्यान आता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो मालाटियर के बैलून में फ्रांस तक उड़ कर जाएंगे। ये सुनकर पहले तो माला चौंक जाता है लेकिन फिर वो राजी हो जाता है। हसन मिकी को अपने साथ नहीं ले जा रहा। हसन मिकी को कहता है कि मेरा केमल तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा देगा। ये सुनकर मिकी रोने लगता है। माला मिकी से बात करने के लिए जाता है। वो मिकी को उदास देकर एक प्लान बनाता है। वो मिकी को एक घास में छुपाकर अपने बैलून में रख देता है और इसके बारे में हसन को बिल्कुल भी पता नहीं चलता और वो सभी अपने सफर पर निकल जाते हैं। वो सभी उन जहाजों से बचकर वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल जाते हैं और तभी उनको महसूस होता है कि बैलून का वजन कम हो गया है। वो देखते हैं कि सुम और मुन्नी नीचे छलांग लगा दी है। ये देखकर हसन उस घास को नीचे फेंक देता है और कहता है कि गाय के बिना भला इसको कौन खाएगा। और वहीं पर नीचे हम एक शिप को देखते हैं जिसकी कैप्टन बोबुलीना नाम की एक लेडी है। वो दोनों गाय और मिकी भी उसी शिप पर आके गिरते हैं और हसन भी ये सारा मंजर देख लेता है और हसन माला को बहुत डांटता है और उधर मिकी कैप्टन को बताता है कि हम पाशा के एक मिशन पर निकले हैं और ऊपर बैलून में बहुत ही ज्यादा कीमती खजाना है। ये सुनकर उस कैप्टन को लालच आ जाती है और वो उस बैलून का पीछा करने लगती है। फिर मालाटियर बैलून में गैस भरने के लिए स्पेन की एक सिटी में रुकता है जहाँ पर मुरेरू पहले से ही मौजूद है और वो हसन को सबक सिखाने का सोचता है। रात को मुरेरू अपने लोगों के साथ हसन के ऊपर हमला कर देता है लेकिन हसन को बचाने के लिए वहाँ पर वही लेडी कैप्टन आ जाती है। ये देखकर मुरेरू को वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। पुलीना को मिकी के खजाने का पता चल जाता है और वो मिकी और ज़राफ़ा को अपने घर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और वो हसन से कहती है कि मैं दोबारा तुमसे जरूर मिलूंगी और वो हसन को अपना एड्रेस भी देती है और हसन वाले उनको अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। मिकी देखता है कि हसन अफ्रीका नहीं बल्कि फ्रांस जा रहा है। ये देखकर मिकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सफर करते हुए वो पहाड़ों के बीच में आ जाते हैं जहाँ पर बैलून उनका क्रैश हो जाता है और मिकी मौका देखकर ज़राफ़ा के साथ वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जंगल में अचानक उनके ऊपर कुछ भेड़िया हमला कर देते हैं। उनको बचाने के लिए वहाँ पर सुम और मून आ जाती है और हसन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उन जंगली जानवरों से लड़ते लड़ते सुम को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और हसन सुम को वहाँ पर दफना देता है और हसन मिकी को समझाता है कि जल्दी इसकी रूह किसी और
और जानवर में चली जाएगी। और तभी उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत सा बटरफ्लाई आता है जो कि सफर में उनके साथ चलता है। बैलून के फटने की वजह से आगे का सफर उन्हें पैदल ही तय करना पड़ता है और आखिरकार वो पेरिस में पहुंच जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात किंग के जू कीपर से होती है जो कि जिराफा को एक जू में डाल देता है। जिराफा को देखने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं और वहां पर किंग भी आता है। वो पहली बार एक चिराग को देखते हैं। चिराग को देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और तभी हसन उसे पाशा का पैगाम देता है। पाशा का पैगाम सुनकर किंग उसका मजाक उड़ाने लगता है और उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। ये सुनकर मिकी जिराफा को उनसे वापस मांगता है लेकिन किंग कहता है कि एक गिफ्ट को वापस नहीं लौटाया जा सकता। और वहाँ पर हम मिररू को देखते हैं जहाँ पर उसे मिकी का होने का पता चल जाता है। हसन मिकी को बहुत समझाता है लेकिन मिकी जिराफा को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये देखकर हसन मिकी को वहाँ पर छोड़कर जाने लगता है लेकिन अचानक उसे मिकी की चीख सुनाई देती है। वो भागता हुआ जाता है। वो देखता है कि मिकी वहाँ पर नहीं होता और वो समझ जाता है कि जरूर मिररू ही मिकी को वहाँ से उठाकर ले गया है। और मिररू मिकी को एक तहखाने में बंद कर देता है जहाँ पर मिकी अपनी दोस्त सूली को देखता है लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती। मिररू सूली को एक आदमी को भेज देता है लेकिन मिकी अपनी दोस्त सूली की कोई भी मदद नहीं कर पाता और जिराफा भी मिकी का इंतजार ही कर रहा है लेकिन मिकी वहाँ पर नहीं आता। ऐसे करते करते बहुत दिन गुजर जाते हैं और जिराफा का साइज बड़ा हो जाता है। मून और वो बटरफ्लाई भी उसी जू में ही रहते हैं और वहाँ पर हम मालाटियर को देखते हैं जिसने एक न्यू बैलून बनाया है और काम ना होने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और हम हसन को देखते हैं जो कि मिकी को ढूंढ रहा होता है लेकिन मिकी उसे कहीं भी नहीं मिलता। हसन अपने मिशन के फेल होने की वजह से अपने देश वापस भी नहीं जा पा रहा लेकिन इनमें सबसे ज्यादा परेशान मिकी है जिसको मिररू ने सबक सिखाने के लिए नौकर बनाया है। मिकी को इस कैद से छूटने की कोई भी उम्मीद नहीं होती और एक दिन किंग को गिफ्ट में एक गेंडा मिलता है जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं और मिकी देखता है कि सूली भी अपने मालिक के साथ वहाँ पर आई है। इसी चीज का फायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। दोनों वहाँ से भागकर सीधा जिराफा के पास जाते हैं लेकिन वो देखते हैं कि जिराफा वहाँ पर नहीं है। तभी वहाँ पर उन्हें मिररू के कुत्ते की आवाज आती है। वो भागकर एक शॉप में छुप जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ पर हाथी का एक बहुत बड़ा स्टेचू है जहाँ पर वो कुत्ता उन्हें ढूंढ नहीं पाता। फिर उन्हें दूर से मालाटियर का बैलून दिखाई देता है। वो मालाटियर से मदद मांगने जाते हैं और उससे कहते हैं कि घर जाने का टाइम हो गया है और वो हसन को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं लेकिन वो देखते हैं कि हसन सोचने और समझने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है और वो हसन को वहाँ पर अकेला छोड़कर जू में आ जाते हैं और वहाँ पर जिराफा उनको मिल जाता है जिसके साथ मून भी है। मिकी जिराफा को वहाँ से निकालने के लिए मालाटियर से मदद मांगता है लेकिन मालाटियर उससे कहता है कि जिराफा का साइज बड़ा हो चुका है, हम उसको बैलून में नहीं ले जा सकते। और जिराफा मिकी को समझाता है कि तुम्हें अपने घर जाना होगा और उसी से ही मुझे असली खुशी मिलेगी। जिराफा अपने माँ के दिए हुए वचन को तोड़ता है और मिकी से कहता है कि मैं तुम्हारे ड्रीम में आकर मिलूंगा। ये सुनकर मिकी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। और अचानक वहाँ पर मिररू आ जाता है। इससे पहले कि वे उन्हें कोई नुकसान पहुँचाए वहाँ पर हसन आ जाता है जो मिकी को लेकर वहाँ से जाने ही लगता है तो मिररू उसे गोली मार देता है जिससे हसन घायल होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर मिकी बहुत ज्यादा रोने लगता है और जिराफा भी उनको भागने का मौका दे देता है लेकिन मिररू हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो उनके बैलून से लटक जाता है। मिकी उसके हाथ पर काटता है जिससे वो जाके जू में गिरता है। वो जाके एक बियर के पिंजरे में गिरता है जहाँ पर बियर उसे मार देता है। आगे वो बूढ़ा आदमी उन बच्चों को बताता है कि अफ्रीका पहुंचने में उन्हें कई साल लग गए और वो बच्चों को कहता है कि इनके कई सारे किस्से हैं जो मैं तुम्हें किसी और दिन सुनाऊंगा। और वो उन्हें बताता है कि मिकी और सूली बड़े हो चुके थे और उन दोनों ने शादी कर ली। उन दोनों ने शादी करके उसी पेड़ के नीचे अपना घर बना दिया जो देखते ही देखते एक बड़े से गांव में बदल गया। ये सुनकर एक बच्चा रोने लगता है और कहता है कि हसन को इस कहानी में नहीं मरना चाहिए था। बूढ़ा आदमी उन बच्चों से कहता है कि कहानी अभी कंप्लीट नहीं हुई है और वो कहता है कि जिंदगी हमें बहुत सारे सरप्राइज देती है और हसन के साथ हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक अच्छे इंसान ने हसन को उठाकर बचा लिया और हसन ठीक होकर उसी लेडी कैप्टन के पास गए जहाँ पर उन दोनों ने शादी कर ली। और वो बूढ़ा आदमी बताता है कि जू में कई सारे नए जानवर आते रहे जहाँ पर जिराफ
राफा को अपना लाइफ साथी मिल गया। कहानी बताते बताते वहाँ पर शाम हो जाती है और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे जाने का वक्त हो गया है। बच्चे जानते हैं कि ये रोज की तरह अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है और फिर वो बूढ़ा अपने दोस्तों से मिलने जाता है जो कि असल में इस फिल्म की कैरेक्टर है। फिर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मिकी है और यहीं पर ये हमारी बेस्ट स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप कि दोस्तों आपको ये हमारी मूवी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।